नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेज में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एडवांस मैथ का जो टॉपिक हमारा चल रहा था वही शुरू करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री के 3 पार्ट हम कर चुके हैं। आज अगली क्लास है। तो देखो, हम उन 3 पार्टों में हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, तो आज भी हम फॉर्मूले ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो चलो आज शुरुआत करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, चलो कुछ फॉर्मूले बचे हैं। वो फॉर्मूले, उनकी कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सबको याद करने पड़ेंगे। जब तक याद नहीं होंगे तब तक टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ फॉर्मूले ज़रूर याद कर लें। तो 1 नंबर पर हम देखते हैं, अगर हमको दे दिया जाए कि साइन ए प्लस बी, तो इसको हम क्या करेंगे? जब 2 वैल्यू दी हुई होंगी और बाहर साइन होगा, यहाँ 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसको क्या, जहाँ साइन हो और यहाँ प्लस दे रखा हो, तो क्या करेंगे? एक बार तो साइन को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ए, फिर डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है यहाँ, कोस बी, यानी कि अगली वैल्यू को कोस के साथ लिखेंगे। फिर बीच में प्लस है ना, तो प्लस का निशान। अब पहली वैल्यू को कोस के साथ और अगली को साइन के साथ, एक दूसरे के विपरीत। साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। समझ गए? इसी प्रकार जब दूसरा करेंगे तो देखो, दूसरे में जहाँ मैं माइनस कर दूंगा एक ए माइनस बी, तो सेम यही होगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्या होगा? साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। समझ गए? अब साइन के 2 पद हैं, साइन के दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। अब बारी आती है कोस की। अब कोस में अगर वो ए प्लस बी दे दे, यानी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला अगर हमें पूछ ले, तो क्या होगा? ध्यान रखना, साइन की फॉर्म जब आएगी ना, उसमें साइन और कोस दोनों में हम करेंगे। लेकिन जब कोस की फॉर्म आ जाएगी ना, तो कोस का कोस ही रहेगा। पहले में कोस, मतलब जो पहली अपनी वैल्यू होगी उसमें कोस और दूसरी में साइन। कैसे होगा देखो, समझ आ जाएगा। कोस ए प्लस बी को हम क्या लिखेंगे? कोस ए कोस बी लिख दिया। अब कोस में इतने ध्यान रखना, यहाँ प्लस है तो आगे माइनस होगा, माइनस। अब दोनों साइन के आ जाएंगे, साइन ए साइन बी। समझ गए? देखो, साइन के जब फॉर्म में हम निकालेंगे साइन ए प्लस बी, तो क्या होगा? साइन ए कोस बी, प्लस है प्लस ही रहेगा, कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का सेम वही होगा। कोस की जब बात करेंगे तो देखो, कोस ए प्लस बी का कोस ए कोस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और फिर साइन ए साइन बी। अब अगला फॉर्मूला कर सकते हो कोस ए माइनस बी का। क्या करोगे? वही कोस ए कोस बी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, साइन ए साइन बी। इतना समझ गए? एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब बारी आती है टेन की। साइन कोस हो चुके, अब टेन की बारी। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी को हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? देखो, टेन ए प्लस बी को, टेन को पहले ए से मल्टीप्लाई कर दो, टेन ए प्लस है, प्लस लगा दिया, फिर टेन को बी से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन हम समझेंगे, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ए तो एंगल है, बी भी एंगल है। तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं, देखो, कि जैसे कि साइन 60 डिग्री है तो साइन को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते ना। तो ये सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। टेन ए प्लस है, प्लस लिख दिया, टेन बी अपॉन 1 लगाना है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अपॉन में टेन ए इंटू टेन बी।
यानी कि टेन ए प्लस बी को क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 माइनस इनको मल्टीप्लाई करना है, टेन ए टेन बी, यानी कि ऊपर जो होगा उसको मल्टीप्लाई में लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन ए माइनस बी की। टेन ए माइनस बी में हम क्या करेंगे, वही सिस्टम सेम, माइनस है तो टेन ए माइनस टेन बी, 1 यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और वही ऊपर वाले के मल्टीप्लाई, टेन ए टेन बी। समझ गए? अब देखो ये फॉर्मूले तो हो गए हमारे साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी। ठीक है, अब बात करते हैं देखो कुछ और फॉर्मूलों की। अगर हमें कुछ ऐसी फॉर्म दे दी जाए, साइन 2a दे दिया जाए, 2a का मतलब 2 थीटा मान लो, मैं यहाँ साइन 2 थीटा लिख देता हूँ, क्योंकि थीटा हमने पीछे भी माना है कि एक एंगल को हम थीटा लिखते हैं, तो वो याद रह जाएगा। साइन 2 थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो साइन 2 थीटा है तो इसका क्या होगा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये याद रखना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अगर वो ये पूछ मतलब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में पूछ ले, कि ये तो साइन और कोस की फॉर्म में था, अगर वो टेन की फॉर्म में पूछ ले तो क्या होगा, देखो टेन की फॉर्म में हम क्या करेंगे, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये तो साइन और कोस की फॉर्म में था और ये हो गया टेन की फॉर्म में, यानी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला टेन की फॉर्म में क्या होगा, देखो 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बात करते हैं देखो आगे। अब वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 2 टेन थीटा प्लस 1 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आया कहाँ से, वो मैं थोड़ा समझा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा क्या पहला फॉर्मूला क्या था, 2 साइन थीटा था ना, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा था। अगर मैं इसको मान लो, अगर मैं इसको कोस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, इसलिए कोस से कोस कैंसिल हो गया, एक आ गया, एक को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूँगा, देखो 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, ऊपर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन में क्या है, कोस थीटा। अब ये कोस स्क्वायर थीटा देखो इतना, ये देखना मैंने किया कि कोस थीटा की स्क्वायर है, मैंने इसको कोस स्क्वायर थीटा लिखा। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा सर ये आपने इसको कोस थीटा स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, है ना। तो देखो जब मैंने कोस थीटा स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एंगल के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं लगती, एंगल कभी स्क्वायर में नहीं होगा, एंगल सिंगल ही होता है। तो इसको मैं या तो मैं कोस थीटा इंटू कोस थीटा को ये लिख सकता हूँ या फिर ये लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो आगे, मैं इस कोस थीटा मतलब ये इंटू में है तो यानी कि सभी के नीचे है ना, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, देखो ध्यान से देखना, 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा और इंटू में मैंने एक बात बताई थी, इंटू में जैसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, समझ आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा ये मैंने लिख दिया, बात तो वही है तो कोस के नीचे भी ये भी, क्योंकि इंटू है तो कोस इसके नीचे भी है। अब देखो 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा पीछे बताया था ना क्या होता है, टेन थीटा, फॉर्मूला याद है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा को मैं, कोस थीटा किसका अपोजिट होता है,
1 अपॉन सेक थीटा का होता है ना, तो इसको क्या करेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ, समझ गए। अब देखो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा मैंने इसको लिख दिया। अब मैंने पीछे एक फॉर्मूला और बताया था, अगर ध्यान हो, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। याद आया क्या? तो मैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि हमको टेन की फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखो ये जो फॉर्मूला था यही हमारा यहाँ है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ से निकल के आया है, समझ गए। चलो अब बात करते हैं आगे वाले फॉर्मूले की। साइन 2 थीटा का हमने बता दिया। अब अगर वो पूछ ले कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा की अगर बात करें तो देखो कोस 2 थीटा को हम करेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समझ गए। यानी कि एक फॉर्मूला मैं इसके साथ आपको अलग से ब्रैकेट में थोड़ा सा समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान की वैल्यू 1 होती है, पढ़ा था पीछे, पढ़ा था ना। लेकिन ये ध्यान रखना इसकी वैल्यू तो 1 होगी, लेकिन कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले कोस आएगा फिर माइनस आएगा, वो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, मिक्स मत कर देना दोनों को। अब आगे बात करें तो इसी से कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले और निकल के आते हैं। वो कैसे निकलेंगे देखो, एक फॉर्मूला तो ये हो गया, दूसरा कैसे निकलेगा वो हम यहीं से कर लेंगे। देखो कोस स्क्वायर थीटा है माइनस, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो कोस स्क्वायर थीटा वहाँ माइनस में चला जाएगा, तो ये क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो मैं इस साइन की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। एक चीज़ ध्यान रखना, जब यहाँ माइनस हो मतलब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो या फिर पहले माइनस और बाद में कोई वैल्यू हो तो उसको ब्रैकेट में लिखना है हमेशा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट जब खुलेगा तब वो सिंबल माइनस है वो अंदर जाके सिंबल चेंज कर देगा जो अंदर वैल्यू है उसकी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब देखो एक कोस स्क्वायर थीटा ये है, एक कोस स्क्वायर थीटा ये है, तो ये क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गया ना, और माइनस का 1, यानी कि कोस 2 थीटा का एक फॉर्मूला ये निकल के आ गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अब देखो इसी से आगे करते हैं, कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा 2 तो मल्टीप्लाई है ही, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूँगा। ये मैंने कोस की जगह लिखा है, कोस से 2 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब कोस की जो वैल्यू होगी वो पूरी की पूरी 2 से मल्टीप्लाई होगी ना, और -1 बाहर है, इसको -1 लिख दिया। अब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 2 को साइन से किया तो साइन स्क्वायर थीटा -1। अब ये 2 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, तो 2 में से 1 गया, कितना क्या बचेगा 1 बचेगा ना। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक कोस 2 थीटा का ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हो गए, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए, हो गए तीनों फॉर्मूले। अब बात करते हैं साइन 2 थीटा हो गया, कोस 2 थीटा हो गया, अब बात करेंगे टेन 2 थीटा की। टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा को हम क्या लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए, ये है टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये ध्यान रखना। मैंने पीछे एक बार मैं चलकर तुमको बताना चाहूँगा कि साइन 2 थीटा का हमने क्या देखा था, 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पढ़ा था ना। और टेन 2 थीटा का हम क्या करेंगे, टेन 2 थीटा का देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों में कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले जो बचे हुए थे। अब वैसे तो कुछ और भी बचे हुए हैं, पर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, याद करने हैं सबको, ठीक है। अब देखो, चलो वैसे 2 फॉर्मूले और बच गए हमारे, उनकी बात भी साथ ही कर लेते हैं। जैसे कि एक बच गया साइन 3 थीटा, 2 थीटा हमने पढ़ लिया। अब बात करेंगे 3 थीटा की। 3 थीटा को क्या लिखेंगे, देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन 3 थीटा को क्या लिखेंगे, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगला फॉर्मूला है कोस 3 थीटा का, उसको क्या लिखेंगे, उसमें इसमें 4 बाद में है ना, उसमें पहले आ जाएगा, यानी कि 4 कोस क्यूब थीटा और माइनस 3 कोस थीटा। मतलब ये अपोजिट हो जाएंगे, पर साइन की जगह कोस आ जाएगा। ये तो है साइन 3 थीटा का और ये है कोस 3 थीटा का, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब एक टेन का और बच गया, चलो वो और देख लेते हैं। टेन 3 थीटा, ये फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से देखना। वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, इजी है, पर याद हो जाएगा 2-3 बार जब लिख के याद करोगे तब याद हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। 3 3 3 आएगा, उसमें 3 4 था, लेकिन टेन 3 थीटा में क्या आएगा, 3 3 3, यानी 3 टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा। समझ गए, ये है टेन 3 थीटा का फॉर्मूला। चलो अब इनके कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि इनके क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, ताकि फिर अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, देखो जैसे कि हमें एग्जामिनर ने पूछ लिया कि क्या करेंगे, जैसे उसने पूछ लिया कि साइन 75 की वैल्यू, साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमको पूछ ली। उसने ये पूछ लिया कि इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे। 75 तो हमारे पास उस जो हमने टेबल पढ़ी थी याद है, उस टेबल में तो है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। देखो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे कोई एंगल दे देते हैं तो उसके ऐसे कुछ ना कुछ हम उनको 2 पार्टों में बांटेंगे, मतलब 2 टुकड़े ऐसे होंगे उसके जो उस टेबल में होंगे। याद है क्या कि हमने पढ़ा था पीछे, एक एंगल पढ़ा था, वो कौन सा एंगल था, जैसे कि 405 डिग्री था शायद, है ना। 405 डिग्री को मैंने बोला था कि कैसे तोड़ेंगे, तो 405 डिग्री को हम कैसे कर सकते हैं, 360 प्लस में 45 कर सकते हैं, मतलब 360 में जब 45 जोड़ेंगे तो 405 आएगा, आएगा ना। उसी प्रकार हम इसको करेंगे। 75 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ध्यान से देखना, मैं ये लिख सकता हूँ ना कि साइन 45 प्लस 30 लिख सकता हूँ, यानी कि जब मैं 45 में 30 ऐड करूँगा तो 75 बनेगा। और 45 की वैल्यू हमारे पास उस टेबल में थी, 30 की भी थी, है ना। चलो इसको मैं ये लिख दिया मैंने। अब देखो, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने क्या पढ़ा, साइन ए प्लस बी। मैंने कहा था कि ए प्लस बी की जगह कुछ भी आ सकता है, आ गया ना। ए है, ये बी है, बीच में प्लस है, साइन ए प्लस बी। क्या फॉर्मूला होगा, साइन ए कोस बी प्लस है, प्लस आ जाएगा, कोस ए साइन बी।
अब ए की जगह तो 45 है और बी की जगह 30 है, पुट कर दो। साइन ए की वैल्यू क्या होगी, साइन ए की वैल्यू होगी साइन 45 इंटू कोस 30 प्लस कोस 45 इंटू साइन 30। लिख दिया हमने। अब देखो साइन 45 की वैल्यू क्या थी, उस टेबल के अनुसार मतलब देखेंगे तो क्या थी, 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू वो थी जो मैंने कहा था कि वापस करेंगे तो कोस 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू दोनों सेम है, तो कोई सी भी देख लो, चाहे कोस 30 की देख लो या फिर साइन 60 की देख लो। तो कोस 30 की वैल्यू क्या आएगी, √3/2, ठीक है, प्लस कोस 45 की वैल्यू सेम वही आएगी 1/√2 और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। समझ गए। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, यानी ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3, और जब √2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2√2 आएगा, प्लस 1 को 1 से करेंगे 1 और ये भी 2√2। दोनों का एलसीएम क्या आया, 2√2 आया। जब दोनों का एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली संख्या सेम आ जाएगी, √3 + 1। समझ गए, यानी कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इसकी वैल्यू ये ऑप्शन ये मिलेगा, यानी कि साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, √3 + 1/2√2। समझ गए। अब देखो, अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। चलो देखते हैं। जैसे कि ऐसा ही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ मैंने ले लिया, चलो अब की बार साइन में नहीं कोस में ले लेते हैं। मैंने कोस 15 ले लिया, ऐसा ये सेम, बस साइन की जगह कोस कर लिया, ये मान लो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 - 30 लिख सकता हूँ ना, यानी कि 45 में से 30 जब माइनस करेंगे तो 15 बचेगा, है ना। तो देखो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, देखो कोस 45 - 30 यानी कोस A - B। अब की बार क्या फॉर्मूला है, कोस A - B। तो कोस A - B का क्या फॉर्मूला था, कोस A इंटू कोस B। मैंने क्या कहा था, कोस की फॉर्म में दोनों सेम आएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस साइन A साइन B। समझ गए। अब देखो कोस A कोस B यानी कि कोस 45 इंटू कोस 30 प्लस साइन 45 इंटू साइन 30, ठीक है। तो इसको अब क्या करेंगे, कोस 45 की वैल्यू वही 1/√2 इंटू कोस 30 की वैल्यू, कोस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 प्लस साइन 45 वही आएगी 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। देखो √3 को जब इसको करेंगे तो √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम क्या आया, 2√2 आ गया और ऊपर क्या आया, √3 + 1। अब देखो ऊपर क्या आया था, √3 + 1/2√2, यहाँ क्या है, √3 + 1/2√2। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला कि साइन 75 और कोस 15 की वैल्यू इक्वल होती है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको मैं ये लिख सकता हूँ ना कि साइन 75 = कोस 15 = √3 + 1/2√2। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो इतना सबको ध्यान में आ गया होगा कि
साइन 15 और कोस 75 वो भी इक्वल ही होंगी। अब वो वैल्यू क्या आएंगी वो हमें निकालनी पड़ेंगी। जब उनको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या, यहाँ प्लस है ना, प्लस है ना, तो वहाँ क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2√2, ये दोनों वैल्यू होंगी। समझ गए? ये चीज़ ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आएगा। समझ आ गया? चलो अब एक एग्जांपल मैं और दे देता हूँ, जैसे कि चलो देखते हैं। उसने जैसे ये दे दिया हमको, उसने दे दिया कि tan a+b है, ठीक है, और इसकी वैल्यू उसने हमें दे दी 1/2, और tan a-b इसकी वैल्यू उसने दे दी 1/3। ये दो वैल्यू हमें दे दी, और उसने हमें पूछ लिया कि tan 2a, ये हमें पूछ लिया, क्या होगा, कैसे करेंगे? सोचो। मतलब जब फॉर्मूले याद होंगे ना, तो हमें क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड में ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, और वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फिर देखो, जब ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान देना। ऐसा क्वेश्चन अगर जब कभी आएगा, एक चीज़ देखो, यहाँ a+b है, यहाँ a-b है, और यहाँ उसने सिर्फ a की फॉर्म पूछ ली, b की नहीं पूछी, तो कैसे करेंगे? a की फॉर्म पूछी, इसका मतलब b तो है ही नहीं, b तो गायब हो गया, तो b गया कहाँ? तो b को गायब करने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान देना, a+b a-b, यानी कि जब मैं a+b और a-b, मैंने देखो ये मान लिया, मैंने मान लिया कि जो a+b है इसको मैंने मान लिया कि p, मान लेते हैं कि p है, और a-b है इसको मैंने मान लिया q। अब मैं जब a+b और a-b दोनों को ऐड करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, b हट जाएगा, हट जाएगा ना। क्या देखो कैसे होगा, a+b इजिकल टू 1 p है, और a-b इजिकल टू क्या है, q है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो देखो b से b कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, 2a इजिकल टू p+q हो गया। यानी 2a की वैल्यू कितनी आई, p+q। यहाँ क्या है, 2a है ना, तो 2a की जगह मैं p+q लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, tan 2a इजिकल टू tan p+q। देखो tan 2a इजिकल टू tan p+q लिख सकता हूँ। इतना समझ में आ गया सबको? अब देखो tan a+b, मैंने बोला था कि a+b की जगह कुछ भी आ सकता है, p q आ गया, बात तो वही है। क्या फॉर्मूला था tan a+b का, यानी कि tan p प्लस tan q अपॉन, यहाँ प्लस है तो नीचे क्या आएगा, -1 करके माइनस, और ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई, यही था ना। यानी कि tan p प्लस tan q 1 माइनस tan p tan q। इतना सबको समझ में आ गया? अब देखो हमारे पास वैल्यू p और q की तो है ही नहीं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो a+b और a-b की वैल्यू दे रखी, मतलब tan a+b tan a-b की, है ना। तो क्या करेंगे, देखो हमने p को क्या माना, a+b को p माना है ना, तो p की जगह मैं a+b रख सकता हूँ ना, रख सकता हूँ, ये लो रख दिया। q की जगह मैं a-b रख सकता हूँ, ये रख दिया, अपॉन 1 माइनस p की जगह वही a+b रखेंगे, और q की जगह a-b रखेंगे, रख दिया। अब देखो
10a+b, 10a+b की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1/2 है, 1/2 रख दिया, प्लस 10a-b, 10a-b की वैल्यू कितनी है, 1/3, 1/3 अपॉन 1 माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। इतना सबको समझ में आ गया। देखो जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो 1/2 प्लस 1/3 एलसीएम कितना आया, 6, तो 2 3 जा 6 और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 3 2 जा 6 और 2 को 1 से करेंगे तो 2 अपॉन, देखो 1 माइनस 1/6 लिख सकता हूँ मैं इसको, तो 1 माइनस 1/6 को क्या लिखूँगा, 6 एलसीएम आ गया तो 6 माइनस 1/1 यानी कि 6 माइनस 1/6 यानी कि 5/6 लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/6। ऊपर क्या होगा, देखो 5/6, जब ये अपॉन में है, जब ऊपर जाएगा यानी अपॉन से ऊपर जाएगा तो जो ये वैल्यू दे रखी है ये उल्टी हो जाएगी, मतलब 6/5 हो जाएगा ना, इतना तो पता है सबको। देखो 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, क्या बचा, 1 बचा ना, यानी कि 10(2a) की वैल्यू कितनी आई, 1। समझ गए, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि 10(2a) की वैल्यू 1 कैसे आई। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं, समझ गए। अब ये जो हमने फॉर्मूले देखे हैं, इन फॉर्मूलों से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन होंगे, वो जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आगे। और सब जब एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उतनी ही हमारी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक ट्रिग्नोमेट्री, वैसे पढ़ने में बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री को, सच बता रहा हूँ। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे, फॉर्मूले ज़रूर याद कर लेना। ओके, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वैसे पढ़ाया हुआ समझ तो आ रहा होगा ज़रूर, तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक ज़रूर करें, जिससे जब भी अगली वीडियो अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। समझ गए। और इस वीडियो के समझाए गए अगर टॉपिक के नोट्स PDF में प्राप्त करने के लिए अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही हम आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की PDF भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में उसके नोट्स और कुछ क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।